यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन बुधवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने योग प्राणायाम के महत्व के साथ आपका खान पान कैसा हो श्रोताओं को बताया। उन्होंने कहा कि आज की व्यस्तम जीवन शैली में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा और यह तभी संभव है जब आप नित्य सवेरे योग प्राणायाम करेंगे। उन्होंने कहा कि योग प्राणायाम ऋषि मुनियों की देन है, जिसे आज हर मनुष्य को अपनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि जवानी में किए गए योग से बुढ़ापा सुखद रहेगा, न तो आपकी आंखों में चश्मा चढ़ेगा और न ही कमर व घुटनों में दर्द होगा। उन्होंने कहा कि योग का प्रथम चरण प्राणायाम है, जिसमें फेफड़ों में गहरी सांस लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आप प्रतिदिन प्राणायाम करेंगे तो आपको लकवे व पैरालाइसिस की शिकायत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की होती है, जिसका केंद्र फेफड़े होते हैं और फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे शरीर तक पहुंचती है। ऐसे में स्वस्थ शरीर के लिए सही तरीके से सांस लेना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज लोग सामान्य सांस लेते हैं, जिससे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जबकि पहले के लोग मेहनत और काम ज्यादा करते थे, इसीलिए उनकी सांस लंबी लंबी चलती थी और वह स्वस्थ रहते थे। उन्होंने फिर कहा कि आप यदि सही तरीके से सांस लेंगे तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी और आपका बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा काम दिमाग करता है और रक्त के प्रवाह की सबसे ज्यादा जरूरत यही होती है। उन्होंने कहा कि बच्चा मंद बुद्धि है और कुछ पढ़ता है तो भूल जाता है, तो ऐसे में बच्चों को शीश आसन कराना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि खान पान शुद्ध होना चाहिए और मौसम के हिसाब से खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको उतना ही खाना चाहिए जितना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। उन्होंने कहा कि यदि आप खाने में दाल चावल रोटी खाते हैं तो उसमें दाल अधिक खानी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है और चावल और रोटी सीमित मात्रा में खाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा खाने में सलाद, अंकुरित अनाज भी आपके शरीर के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने शरीर को जितना अधिक सुख देंगे उतने ही बीमार पड़ेंगे और जितना अधिक मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो पूरी जिंदगी स्वस्थ होकर आनंद प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जब से हमारे देश में सुख बढ़ा तब से दुख ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि पहले सबके पास पैसे की कमी थी लेकिन उनका स्वास्थ्य उत्तम था, लेकिन आज सुख सुविधाएं पैसे होने के बाद भी लोग बीमार हैं।